ओके, नमस्ते। स्वागत है आपका आज के सेशन में। इस सेशन में आज हम बात करेंगे लाइफलाइन पार्ट टू। कल भी हमने लाइफलाइन के बारे में कुछ चीजें सीखी थी। आज फिर से लाइफलाइन के बारे में बात करेंगे। तो अगले 1 मिनट में मैं फास्ट रिवीजन कर देता हूं कि हमने कल क्या क्या चीजें बताई थी। जनरली मैंने इंपॉर्टेंस बताया कि जो लाइफलाइन है हमारी कुंडली में लगन के समान है। जिस तरह से एक लगन कुंडली होती है, लगन कुंडली में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस फर्स्ट हाउस का है, यानी कि लगन का। और क्यों है वो भी मैं बता देता हूं कि आपके जीवन में कुछ भी शुरू करते हैं वो फर्स्ट हाउस से शुरू होता है। और ये आपकी दिनचर्या हर 2 घंटे में, सुबह, दोपहर, शाम, मध्य रात्रि और वापस सुबह, ये 24 घंटे की दिनचर्या है। इसको आप जीवन से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब जिंदगी का आधार है लगन। ऐसे ही पामिस्ट्री में सब कुछ जो आधार है वो है आपकी लाइफलाइन। तो पिछले सेशन में मैंने लाइफलाइन का इंपॉर्टेंस बताया कि लाइफलाइन और उसकी क्वालिटीज बताई कि क्वालिटी का मतलब कि कोई भी लाइन, नॉट ओनली लाइफलाइन, कोई भी लाइन अगर अच्छी होगी तो उसकी क्या खासियत है। उसकी खासियत मैंने बताई थी कि उसकी जो थिकनेस है, उसका कलर है, उसकी यूनिफॉर्मिटी है, उसकी डेप्थ है, उसकी अपवर्ड ब्रांचेस हैं, और सिस्टर लाइन अगर कोई है, और गुड सिंबल्स, ट्रायंगल और स्क्वायर और स्टार, ओके, नियर बाई, वो हमेशा उस लाइन की क्वालिटीज को बढ़ाएगा। अदरवाइज और भी बहुत सारे स्पेशल सिंबल्स होते हैं, स्पेशल फॉर्मेशंस होती हैं, जिसमें कि आपका फ्लैग भी हो सकता है जो केतु का इंडिकेटर है। मतलब एक फ्लैग की तरह अगर कोई सिंबल बन जाता है, ओके। या फिर समझिए कि बाकी जो कुछ स्पेशल सिंबल्स हैं उनके, जैसे कि स्वास्तिक हो सकता है, ओके। हाथ में कहीं पे भी अगर स्वास्तिक बनता है तो वो जिस जिस लाइन को कनेक्ट करता है वहां से उसको एक एनर्जी मिलती है और वो उस लाइफ का केंद्र बन जाता है, एक राजयोग बन जाता है। तो चलिए, लाइफलाइन के रिलेटेड ये इधर से शुरुआत होती है, अंगूठे के पास से। तो लाइफलाइन की शुरुआत है। अब बाकी को भी याद रखने के लिए माइंड लाइन यहां से शुरू है, भाग्य रेखा यहां से नीचे से ऊपर जाती है, ओके। ये आपको याद रखना है। जैसे कि सूर्य रेखा है, वो भी नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ती है। अब जीवन रेखा पर अगर लाइफ लाइन, जो माइंड लाइन है, ये लाइफ लाइन है और ये माइंड लाइन, इनके बीच का गैप मैंने बताया था कि लाइफ को ड्राइव करता है। जैसे लाइफ लाइन हमारी लाइफ के सारे फैक्टर को डिनोट कर देती है, बट उसके शुरुआत में, यानी कि जिंदगी की शुरुआत कैसी है, अगर माइंड लाइन कनेक्टेड है एक पॉइंट से, सिंगल पॉइंट से, इट मीन्स दैट पर्सन इज ऑलवेज calm down and a good listener and a very good starter at the start। जैसे ही लाइन सडनली अगर अलग होती है, it means the person is actually very much energetic to move independently in life। ये एक इंडिपेंडेंट नेचर है। जब भी माइंड लाइन जीवन रेखा से इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करती है, इस तरह से इंसान भी ऐसा ही होता है। वो, ये नीचे क्या है, ये परिवार है, ये समाज है, ये आपसे जुड़ी हुई चीजें हैं। लेकिन जितना भी आप अलग हो जाते हो, माइंड लाइन जितनी भी अलग होने की कोशिश करती है, उतना ही ज्यादा आप इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करते हो। दूसरी बात, ये लाइन अगर बहुत ज्यादा जॉइंटनेस है, ये मैंने बताया था कि जॉइंटनेस जितनी ज्यादा होगी, टू मच थिंकिंग बिफोर एक्शन एंड सेपरेट लाइन होना, एक्शन बिफोर टू मच लाइक एनी थॉट प्रोसेस, ओके। ये मैंने डिफरेंस पहले बताया। उसका कनेक्शन हमारे मांगलिक कुंडली से मैंने जोड़ा था कि अगर ये लाइन आपस में मीन्स गैप भी है तो मांगलिक योग है, और गैप अगर कनेक्ट है तो उस मांगलिक दोष का
कैंसलेशन भी है, मंगल फोर्थ भाव में हो और यहां पर शनि की दृष्टि हो या शनि साथ में हो या गुरु का प्रभाव हो, तो ये लाइन आ जाएंगी। ओके, अब एग्जैक्टली कि शनि का वजह से कैंसलेशन हुआ है या गुरु का वजह से, वो भी पता चल सकता है। जैसे अगर आपका बृहस्पति माउंट के पे स्ट्रेट क्लियर लाइंस हैं, तो बृहस्पति स्ट्रांग है, उसकी वजह से ये बेनिफिट हुआ है। ओके, आपको ये चीज और सीखनी है कि लाइफ लाइन को इस तरह से आपको देखना है। इसके नीचे का पूरा एरिया बृहस्पति से रूल होता है। आपका परिवार, आपके विल पावर, आपका जिंदगी का शुरुआत, कोई भी काम करे की शुरुआत बृहस्पति के अंडर में है। उसके बाद नेक्स्ट आपकी मिडिल लाइफ शनि के अंडर में है। आपका जो मिडिल एज है वो पूरा शनि के अंडर में है। ये वाला एरिया अगर जितना अच्छा होगा, वो शनि अच्छा होने से अपना आप अच्छा हो जाएगा। उसके बाद थर्ड फेज, जो आपका आफ्टर थर्ड फेज ऑफ लाइफ, थर्ड फेज का मतलब जैसे कि 25 साल की उम्र, 50 साल की उम्र तक, और फिर 60-65 और उसके बाद, तो ये सूर्य के अंडर में है। और लास्ट का जो है आपका मून एंड मर्क्यूरी के अंडर में है। तो ये एक बहुत अच्छा फॉर्मूला मैं आज आपको बता रहा हूं कि अपने हाथ को आप खुद, ये आपके लिए होमवर्क भी है कि इस तरह से आपको हर फिंगर के नीचे का एरिया डिवाइड करना है। और total life is divided into 4 sections. This is vertical column, vertical column, vertical, vertical. This is ruled by Jupiter and sub-ruled by Mars and Venus. This is ruled by Saturn. Main जो कंट्रोलर है वो शनि है, लेकिन उसके नीचे सपोर्ट करने वाले हैं राहु एंड केतु। थर्ड सेगमेंट सूर्य। सूर्य के लिए उसका खुद का इफेक्ट सबसे ज्यादा रहता है, बट फिर भी सूर्य हमेशा एक राजा की तरह है। उसको ऑलवेज सबसे ज्यादा सपोर्ट होता है मर्क्यूरी का। तो मर्क्यूरी जितना स्ट्रांग होगा सूर्य स्ट्रांग होगा, सूर्य जितना स्ट्रांग होगा मर्क्यूरी को सपोर्ट करेगा। इस बात को आप देसी भाषा में समझ सकते हैं। जिस इंसान का इंटेलिजेंस फैक्टर स्ट्रांग होता है, ऑटोमेटिकली उसकी विल पावर अच्छी हो जाती है। जिसका विल पावर स्ट्रांग है, इंटेलिजेंस फैक्टर भी स्ट्रांग हो जाता है। तो चलिए, ये मैंने अभी आपको एक सेकंड थ्योरी बताई, सेगमेंट थ्योरी। ओके, इसका फायदा क्या है कि अगर आपके इस एरिया में अच्छे फॉर्मेशन है, अच्छी चीजें, तो आपकी लाइफ की जो शुरुआत होगी, नॉट ओनली तो फर्स्ट फेज ऑफ लाइफ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 25 साल की उम्र तक के लिए काम आएगा। आप लाइफ में कभी भी कुछ भी करेंगे, आपकी उम्र 40 साल है और इस सेगमेंट में अच्छे फॉर्मेशन हैं, तो समझ जाइए कि आप उस 40 साल की उम्र में भी जो काम करेंगे उसकी जो शुरुआत होगी, वो यही पार्ट डिसाइड करेगा। किसी भी काम के 4 फेज में डिवाइड कर सकते हो। आप किसी भी उम्र के हिस्से में कोई काम करते हैं, उस काम की शुरुआत ये है, सेकंड फेज ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है। ये फर्स्ट फेज क्या है, बेसिकली आपका उस किसी भी काम के लिए, किसी भी मिशन के लिए आप उस चीज को इनिशियल फेज में कितना प्रिपेयर करते हैं। आपकी किस्मत साथ देती है, आपके इनिशिएटिव मंगल और आपका वैभव। दूसरा फेज आता है इम्प्लीमेंटेशन एंड बेनिफिट, उससे कितना लेना है आपको, वो शनि के अंडर में आता है। वो आप कितना लेते हैं वो राहु और केतु भी डिसाइड करते हैं। क्यों? राहु कहता है कि आप कितने चालाक, डिप्लोमेटिक, सिचुएशनल, अपॉर्चुनिटी और ए गुड पैकेजिंग, और किसी भी चीज को आप कितना अच्छे से बेनिफिट उठा सकते हैं, ये राहु का है। केतु क्या कहता है, आप कितने भी सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को कितना कंट्रोल करना जानते हैं। मीन्स अगर आप कंटिन्यूअसली राहु के प्रभाव में हैं तो आपको लाइफ में प्रॉब्लम आएंगी, बट केतु क्या कहता है कि आप बीच बीच में बैलेंस बनाना जानते हैं। तो राहु केतु का रोल है शनि के लिए। ओके, द सेकेंड सेगमेंट इज एक्चुअली द मेन फाउंडेशन ऑफ योर सक्सेस इन कलियुगा। ये तो एक शुरुआत है, ये आपका मेन है।
सूर्य बोलता है आपको फेम, क्रिएटिविटी। जब आपने चीजें सेटल कर दी हैं, आपका सब कुछ चल रहा है, आपका एक फेम, प्रसिद्धि, सेटलमेंट, सेकेंड लाइफ, इट्स लाइक ए सेकेंड लाइफ। ये है लास्ट। ओके, मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ओके, धर्म का मतलब शुरुआत अच्छी, आपकी सौभाग्यशाली आप कितने हैं, गुरु कितना अच्छा है, आपको कितना अच्छा मार्गदर्शन मिला है, कितने अच्छे कॉन्टेक्ट मिले हैं। अर्थ मतलब फाइनेंशियल बेनिफिट। काम मतलब आपका एंटरटेनमेंट, आपकी प्रसिद्धि, आपका नाम, आपका रेस्पेक्ट। थर्ड, मोक्ष मतलब आपका, समझिए कि जो आपने चीजों को अचीव किया उसका सेटिस्फेक्शन। मोक्ष मतलब एक्चुअली देसी भाषा में सेटिस्फेक्शन है, संतुष्टि है आपकी जिंदगी की। ओके, तो चलिए, ये एक आपको याद करना है सेगमेंट फॉर्मूला। एक सेकंड सेगमेंट फॉर्मूला भी है, ये हार्ट लाइन, लाइफ, माइंड, लक, सूर्य, बुध। सेकंड सेगमेंट, बॉडी, माइंड एंड सोल। ये बॉडी है लाइन, ये माइंड है और ये सोल है। ये सेकंड सेगमेंट फॉर्मूला है, सेकंड थ्योरी है। इसका मतलब क्या है कि आप फिजिकली लाइफ में कितने पावरफुल हैं, मेंटली एंड स्पिरिचुअली। अगर आपकी हृदय रेखा बहुत लंबी है तो आप स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं। माइंड लाइन जितनी लंबी होगी, क्लियर होगी, ये आपकी मेमोरी, आपकी याददाश्त, आपका मैनेजमेंट एट ए टाइम, ये बताता है। शार्पनेस, आप कितना ज्यादा चीजों को लॉजिकली करते हैं, सिर्फ लॉजिकल माइंड है ये। ओके, और जो लाइफ लाइन है, ये आपका बेसिकली जो सर्वाइवल फिटेस्ट फॉर्मूला है, वो आपका कितना स्ट्रांग है, मतलब आप सोसाइटी में कितने ज्यादा अच्छे से सरवाइव करते हैं, कितने ज्यादा फिट होते हैं। दैट इज एक्चुअली दिस लाइफ लाइन। ओके, तो जीवन रेखा का मतलब शरीर, दिमाग, आत्मा, बॉडी, माइंड एंड सोल, ये फैक्टर आप पूरे हाथ में भी ले सकते हैं। ऊपर से जो एनर्जी आती है आपकी लाइफ में, वो है एक तरह से ऊर्जा, और ये फिल्टर्स हैं तीन। एक फिल्टर, दो फिल्टर, तीन फिल्टर, और ये फाइनल शुक्र। आपके जीवन में हर इंसान को एक एनर्जी मिलती है, वो एनर्जी पहले कौन फिल्टर करता है, हृदय, इमोशंस, भावनाएं। दूसरे लेवल पे उसका फिल्टर जाता है लॉजिक पे। तीसरे लेवल पे उसको बॉडी, यानी कि आत्मा, मन, या उसका दिमाग, दिमाग से कनेक्शन है, और शरीर। तो ये आप समझ सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीज आपको बहुत काम आएंगी, इसलिए मैं आपको अभी रफली बता रहा हूं। ओके, ये जो टिप्स होते हैं, ये बेसिकली जो आपको कोई भी एनर्जी, आप, ये है आपकी लाइफ, इस लाइफ के अंदर जो एनर्जी ऊपर से आपको मिलती है, वो कितनी प्योरिफाइड है, कितनी पावरफुल है, ये टिप्स बताते हैं। यहाँ पर जनरली इस पर मेहंदी लगाई जाती है, इस टिप्स पर बहुत सारे, एक मीन्स इसका कनेक्शन एक्चुअली ये था, मेहंदी का कनेक्शन होता है कि जितनी भी ये कूल रहेंगी, जितनी भी ये यहाँ पर एनर्जी रहेगी, उतनी ज्यादा एनर्जी हमें ऑस्पिशियस एनर्जी लाइफ में मिलेगी। ओके, और ये टिप्स जितने भी साफ रहेंगे, ये टिप्स जितने भी क्लियर, और यहाँ पर जो है हम जो रिंग पहनी जाती है, ओके, इसका भी रीजन यही है कि आप लाइफ में कितनी ज्यादा अच्छी एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं। ये फ्लो है, एक ऊर्जा का फ्लो है, जो आप, जो भी ये जो अंगूठी पहनी जाती है, रिंग पहनी जाती है, स्टोन धारण किए जाते हैं, वो उस पर्टिकुलर फ्लो को, जैसे आपकी लाइफ में जुपिटर एनर्जी कितना फ्लो है, वो इससे पता चलेगा। अगर अपवर्ड ब्रांचेस आपके हैं किसी भी फिंगर में, तो उतना ही ज्यादा फ्लो उस पर्टिकुलर ग्रह से आपको मिल रहा है। जितने भी स्ट्रेट होंगी, किसी के अगर हॉरिजेंटल है तो ब्लॉकेज है वो। यहां पर अगर हॉरिजेंटल लाइंस है किसी के,
तो वो एक ब्लॉकेज है उस फील्ड का। जैसे कि किसी इंसान को एक आशीर्वाद, ऑस्पिशियसनेस, भाग्य, अच्छे लोगों का मिलना, सौभाग्यशाली लोगों से कनेक्शन जुड़ना, वो बृहस्पति की उंगली बताती है। ओके। और शनि की उंगली बताती है प्रोफेशनली, धन के मामले में, आप डिटर्मिनेशन के मामले में आपको कितने अच्छे कॉन्टेक्ट्स मिलते हैं। ये नंबर ऑफ लाइंस मींस नंबर ऑफ गुड कॉन्टेक्ट्स आप बोल सकते हैं। जितनी भी स्पष्ट क्लियर लाइन होंगी उतना ही अच्छे लाइफ में आपको कॉन्टेक्ट्स या फिर उतने बेनिफिट्स मिलेंगे थ्रू दैट। ओके। तो अपवर्ड ब्रांचेस होना चाहिए। ये बृहस्पति से जुड़े हुए लोग हैं, शनि प्रधान लोग आपके लाइफ में, ये सूर्य प्रधान, ये बुध प्रधान। ऐसे भी समझ सकते हो कि आपकी जिंदगी में किस तरह के लोग ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। इस पे ज्यादा अच्छी लाइन है तो ये वाले लोग अट्रैक्ट होंगे लाइफ में, ये वाले हैं, ये वाले, हो सकता है कि सभी प्रकार के लोग अट्रैक्ट हों। तो इसमें बस नेगेटिव फैक्टर क्या है कि हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं होनी चाहिए। बहुत लोगों के थ्री फ्लैंजेस के बजाय, इसको फ्लैंजेस बोलते हैं हिंदी में, पर्व, संधि, ये बीच में जो लाइन है संधि है, और ये पर्व है, ये संधि है, ये पर्व है। यानी जो स्पेस है उसका नाम पर्व, और बीच में वो संधि जोड़, ये पर्व, संधि, ये पर्व, कुल मिला के दिस इज फ्लैंजेस एंड दिस इज पार्टीशन लाइन। फ्लैंजेस पार्टीशन लाइन और इट्स अ जॉइंट। ओके। तो आपको इतना समझ लेना है कि जनरली जो लाइन होते हैं, ये फ्लैंजेस होते हैं, पर्व होते हैं, 3 होने चाहिए मोस्टली, किसी किसी के 4 हो जाते हैं। ओके। अगर जिस भी फिंगर में 4 हो जाएंगे वो एक्चुअली एक एक्स्ट्रा बैरियर होगा। ये जितनी भी लाइंस होती हैं ये होते हैं बेसिकली, अगर वो बैरियर एकदम बहुत ही सुंदरता लिए हुए है। ओके। तो सुंदरता का मतलब वो उतना ही स्पष्ट है जितने की बाकी हैं, तो वो आपको एक एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सपोर्ट करेगा। लेकिन अगर टूटा हुआ है, हाफ है, और उसमें कुछ प्रॉब्लम है, यानी कि जितना भी क्लियर एक संधि बनेगी वो उतना ही अच्छी रहेगी। संधि में अगर कमी है तो वो एक निगेटिव एनर्जी का काम करेगी। ओके। तो ये एक आज के लिए पार्ट्स का हो गया। ओके। नेक्स्ट पॉइंट, एक छोटा सा एग्जांपल से मैं बताता हूं कि ये जो इनका साइज होता है तीनों का, ये साइज, ये साइज, ये साइज, इन सभी फिंगर्स के अंदर इसको भी हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ओके। ऊपर का जो है हमेशा वो आपका जितना बड़ा होगा, ये आपके माइंड के 3 लेवल हैं। ओके। ये भी 3 लेवल, ये 3 लेवल, ये 3 लेवल। माइंड के 3 लेवल क्या हैं? जो फर्स्ट है ये आपका आइडिया है। आइडिया मतलब आप बैकग्राउंड में क्या आइडिया आपको आता है, आपका बीच में उस चीज को प्लानिंग कैसे करते हो, और तीसरा एग्जीक्यूशन। आइडिया, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, आइडिया, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन। जनरली एक रेशो सभी में आपको सेम मिलता है। इसका लेंथ सबसे बड़ा होगा, ये बीच का, और ये हो सकता है। ओके। तो जिस रेशो में आपको ये मिलेगा उस रेशो में ही आपको लाइफ में चीजें मिलती हैं। अगर किसी के उल्टा है, आइडिया बहुत छोटा है, प्रोसेस बहुत ज्यादा है, तो उल्टा हो जाता है। मतलब इट्स लाइक ए फैनेटिक, इट्स लाइक ए वीक मर्क्यूरी। ओके। सेम इसमें होता है तो वीक सन, यानी कि उस फिंगर की ताकत को कम कर देता है वो, और उसके फैक्टर को कम कर देता है। ओके। तो ये चीज को हम बाद में जब उसका आएगा सेशन, बट अभी ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपकी जो लाइफ लाइन है उससे रिलेटेड आपको ये चीज समझनी होगी कि आपको जो एनर्जी है वो फिल्टरेशन कितना अच्छा है, वो वहां तक कितनी पहुंच रही है। तो लाइफ लाइन के से अगर अपवर्ड ब्रांचेस कहीं भी जाती हैं, ये मैंने
लास्ट सेशन में बता चुका हूं कि जिस दिशा में जाएंगी उस दिशा की तरफ इंडिकेट करेंगे, वैसा ही आपको उस भाव से जुड़ा हुआ फल, उस माउंट से जुड़ा हुआ फल मिलेगा उस टाइम पे। ओके, और टाइम डिसाइड करने के लिए यहां से लेके यहां तक आप 75 कर लीजिए, जो कि एक एवरेज एज है। ओके, और उसके हिसाब से इसको आपको मार्क करना पड़ेगा। और जब मार्क कर लोगे तो उसके लिए एक तरीका और है कि यहाँ पे आपको इस जो कर्व है उसका आपको सेंटर डिसाइड करना है। उस सेंटर को डिसाइड करके फिर आपको मार्क करने पड़ेंगे, तो वो काल मापन बोलते हैं उसको, उसको मैं बाद में बताऊंगा। बट अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि आपने मार्क किया, उस टाइम पे ये लाइन बनी, उसी टाइम पे वो बड़ा बेनिफिट होगा। और उस बेनिफिट का कोई पूछता है कि उस वो बेनिफिट किस दिशा में होगा, इसकी दिशा अगर गुरु की तरफ है तो बृहस्पति से जुड़ा बेनिफिट, इसकी दिशा अगर शनि की तरफ है शनि से जुड़ा बेनिफिट, इसकी दिशा अगर लाइन ऐसे बनी है सूर्य, यानी कि आपको बहुत प्रसिद्ध ही आपको संतान से जुड़ा हुआ अचानक फायदा जो भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें मैंने पिछले बताई थी, इसकी दिशा अगर इधर है तो बुध से जुड़ा हुआ फायदा होगा। ओके, तो ये सारी चीजें लाइफ लाइन की हैं। उसके बाद लाइफ लाइन में ट्राइंगल जहां भी होगा 3 टाइम्स बेनिफिट देगा उस पर्टिकुलर टाइम पे। 3 टाइम्स बेनिफिट क्या होगा, आपको धन से जुड़ा हुआ, यानी कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि आपको एक पहले से ही उसका ट्रिपल बेनिफिट है। ट्रिपल बेनिफिट में हर लेवल का बेनिफिट है, मीन्स फाइनेंशियल भी है, मानसिक भी है, शारीरिक भी है। एक तरह से एक बहुत बड़ा चेंज है वो, और उसको हम ट्रांसफॉर्मेशन भी बोल सकते हैं। ओके, अगर इस ट्राइंगल से कोई लाइन कनेक्ट होती है, चाहे वो शरीर बृहस्पति से, शनि से, सूर्य से, बुध से आती है उस ट्राइंगल की तरफ, तो समझ जाइए कि वो ट्राइंगल का उसमें कंट्रीब्यूशन बन जाता है उस प्लैनेट का। ओके, तो दैट इज आल्सो कनेक्शन। हार्ट लाइन, माइंड, लाइफ, सैटर्न। अभी ट्राइंगल मैंने बताया, एक स्क्वायर, इसका भी मैंने बता दिया कि हाथ में जहां भी होगा। एक जिगजैग का मैंने बताया, इंडिपेंडेंट यानी कि वो अडॉप्टेड भी हो सकता है। ओके, उसके बाद मैंने डॉटेड डॉटेड बताया था, ये भी आपको याद होगा। डॉटेड का मतलब आपको उस पर्टिकुलर टाइम पे कोई ऐसी बीमारी लग सकती है, कोई ऐसा बड़ा झटका जिसमें कि वो एनर्जी ड्रेन हो जाए, दिस इज द एनर्जी एंड विच इज मूविंग आउटसाइड। ओके, और अगर आपके ये लाइन बहुत ही स्ट्रांग है, उसके बाद भी यहां से कोई लाइन गई हुई है, दीज आर एक्चुअली कनेक्टिंग लाइन। अगर आपकी कोशिश, यानी कि ये है मंगल, मंगल मतलब कोशिश, आपका इनिशिएटिव, और उसका कनेक्शन बन गया किसी भी माउंट से, तो उस माउंट से रिलेटेड आपको बेनिफिट देगा आपके खुद के इनिशिएटिव से। ये खुद के इनिशिएटिव की लाइन है, लेकिन आपने खुद का कोई इनिशिएटिव लिया और उसकी वजह से माइंड लाइन से जब क्रॉस किया तो माइंड लाइन वहां से फीकी पड़ जाए। आप, मैं इसको एग्जांपल से दिखा देता हूं। यहां से कोई लाइन गई और यहां तक आके रुकी, और इस रुकते ही आपकी जो माइंड लाइन है वो बहुत ही फीकी पड़ गई। आपके किसी इनिशिएटिव के कारण आपकी माइंड लाइन पे, इसका मतलब हुआ कि आपके किसी गलती की वजह से आपका लाइफ इसके बाद चेंज हो गया है। उल्टा भी हो सकता है, स्टार्टिंग में आपका लाइन डॉटेड ऐसे था या वीक था लाइन बहुत, और यहाँ पे एकदम क्लैरिटी के साथ है और उसमें ब्रांच निकला है अपवर्ड ऐसे। आपने इनिशिएटिव लिया और आपका लाइफ एकदम बहुत ही, एक्चुअली इनिशिएटिव नहीं है ये, आपके एफर्ट का बहुत बड़ा रिजल्ट है। ओके, तो चलिए, ये आपको याद रखना है कि कोई भी लाइन यहां से निकलती है, इसको हम बोलते हैं इन्फ्लुएंसिंग लाइंस, प्रभावी रेखाएं, मंगल रेखाएं इनको बोल सकते हैं। ओके, क्योंकि मंगल क्षेत्र से निकली है। अगर यहां से कोई लाइन निकले मंगल के बजाय,
शुक्र से कोई लाइन निकले, शुक्र से अगर कोई लाइन निकल के भाग्य रेखा बन जाती है, तो इसका मतलब है कि शुक्र मतलब आपका परिवार, आपके परिवार ने आपको सब कुछ दिया और आपकी किस्मत बन गई, आपने कुछ नहीं किया। अगर जीवन रेखा के बाहर से लाइन जाती है, आपके परिवार ने कुछ नहीं किया, सब कुछ आपने किया और भाग्य बनाया। ये आपको याद रखना है। बहुत छोटे छोटे टिप्स हैं जो आपको नोट्स बना के याद करने होंगे। अगर आप यहां से कोई लाइन गई और जीवन रेखा पर जाकर उसके बाद आपकी जीवन रेखा में कुछ प्रॉब्लम आ गई, परिवार के कारण आपकी लाइफ में प्रॉब्लम का आना, ओके, यहां से कोई लाइन गई और आपको किसी भी पॉइंट पे आके उसने उस लाइफ में प्रॉब्लम कर दिया, इसका मतलब है कि फैमिली के किसी रीजन के थ्रू आपकी लाइफ डिस्टर्ब हुई और उसका इफेक्ट फिजिकली बहुत पड़ा है। अगर यहां से लाइन कोई गई और माइंड पे आके उसने किया, परिवार के किसी मुद्दे की वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम का आना, ओके, ये अभी मैं सारी चीजें लाइफलाइन रेफरेंस से बता रहा हूं। उसके बाद आपकी जो लाइफलाइन है वो अगर लास्ट में माउंट बनाती है, अगर इस तरह से बनाती है, तो इसका मतलब है कि आपका लाइफ में एनर्जी इज मूविंग अवे फ्रॉम इट्स नेटिव प्लेस। हमेशा हाथ के अंदर ये जो एरिया है ये आपका नेटिव प्लेस है और ये है फॉरेन। जब भी लाइन किसी भी रूप में इधर जाने की कोशिश करती है, तो आपका विदेश जाने का योग बनेगा या विदेश की तरफ आपका रुझान रहेगा, विदेश से बेनिफिट रहेगा, ओके। लाइन अगर घूम के वापस आती है तो आप नेटिव प्लेस पे वापस आते हैं। लाइन अगर सिर्फ बीच में रुक जाती है तो आप ना नेटिव प्लेस पे है ना फॉरेन है, आप ऐसी जगह पे हैं जहां पे आप एक नई जगह हो सकते हो, ओके। लाइफ लाइन बहुत छोटी है लेकिन बाकी की लाइन सभी क्लियर बनी हुई है, और यहां पर अगर उसके गैप के बाद लाइन है तो इस फेज में आपकी लाइफ में एक डिपेंडेंसी रहेगी। आपका लाइफ इतना इस तरह से रहेगा कि यू आर डिपेंडेंट ऑन समवन। यहां पर अगर साइड में पैरेलल लाइन बन जाए, गैप भी है और पैरेलल भी है, प्रॉब्लम तो है बट उस प्रॉब्लम को पूरी तरह से एक सपोर्ट ने कवर कर दिया है। गैप है यानी कि आप डिपेंडेंट हैं बट स्क्वायर बन गया है, एक ऐसा प्रोटेक्शन कि आपको उस प्रॉब्लम का कोई आभास भी नहीं हुआ। आभास हुआ लेकिन देव योग से एक शक्ति के कारण वो प्रॉब्लम अंडर कंट्रोल। ये मैंने बहुत बड़े बड़े बताए हैं, इनको आप ये इतना बड़ा ना सोचे कि इतना बड़ा कोई स्क्वायर बनेगा, बहुत छोटा सा स्क्वायर भी बनता है, वो भी वही काम करता है। इसलिए याद रखें कि अगर मैंने आपको वीडियो में दिखाने के लिए बहुत बड़ा स्क्वायर बना दिया तो ये ना समझे इतना बड़ा स्क्वायर आप किसी के हाथ में ढूंढे तो नहीं मिलेगा। एक छोटा सा सिंबल ही आपको समझ लेना है, मैं खाली आपको दिखाने की वजह से इतना बड़ा स्क्वायर बना रहा हूं। छोटा सा किसी भी रूप में अगर बनता है तो ये एक बहुत 4 टाइम्स बेनिफिट देता है, 4 टाइम्स आपको प्रोटेक्शन देता है, हर तरह से प्रोटेक्शन देता है, ओके। उसके बाद अगर लाइन का कलर ब्लैक है, एकदम शार्प ब्लैक, बहुत लोगों का रहता है बाकी लाइन अच्छी है लेकिन सिर्फ लाइफ लाइन ब्लैक है, तो इसमें हेल्थ वाइज ब्लड में इंप्योरिटी नंबर वन, नंबर टू, ऐसे लाइफ का में कोई ना कोई एक कांस्टेंट स्ट्रगल रहता है, नंबर थ्री, ऐसे लाइफ ऐसे इंसान जो है मेहनत दूसरों के लिए करते हैं और फायदा कोई और उठाता है, ऐसे लोग एज ए वर्कर काम करते हैं, एज ए बॉस कभी नहीं बन पाते हैं।
ये लाइफ जितनी सुंदर होगी, लाइफ में लग्जरी स्टेटस बनाएगी, लग्जरी स्टेटस। ओके। लाइफ लाइन जितनी सुंदर होगी, उतने ही आपकी लाइफ स्मूथ होगी। जितनी लाइफ सीधी होगी, उतनी ही लाइफ टफ होगी। सीधी मतलब, इसको अगर हम ऐसे लेके जाएं, पूरा एक सर्कल बनाएं, तो जितना बड़ा सर्कल बनेगा लाइफ में उतनी ही प्रॉब्लम आएगी। जितना छोटा सर्कल बनता है, छोटा मतलब, तो ये ऐसे बन जाएगा। अगर ये सीधी आ जाती है तो ये ऐसे जाएगा, फिर बड़ा सर्कल बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बहुत जल्दी जल्दी बता रहा हूं, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये लास्ट पॉइंट में बता रहा हूं अभी, बाकी हम अगले सेशन में करेंगे। लाइफ लाइन जितनी भी घुमावदार होगी, लाइफ में स्मूथनेस उतनी होगी। लाइफ लाइन जितनी सीधी होगी, उतना ही लाइफ में, समझिए कि, स्मूथनेस कम हो जाएगी, और आप में लाइफ में बर्डन, स्ट्रिक्टनेस, बाउंडेशन, प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। स्मूथनेस इज एक्चुअली क्या कर रही है, स्मूथनेस की वजह से आपका शुक्र बढ़ जा रहा है। आप देखेंगे कि अगर आपकी ये लाइन है, तो आपका शुक्र कितना होगा, सिर्फ इतना होगा। लेकिन अगर ये लाइन आपकी बन जाती है, तो आपका शुक्र इतना डबल हो जाता है। मेरे कहने का मतलब समझ गए होगे कि जितनी भी लाइन घुमावदार होगी, शुक्र मतलब वैभव, मतलब स्मूथनेस, मतलब लाइफ में लग्जरी उतनी ही ज्यादा होगी। तो आज का सेशन में इतना ही, और बाकी हम बात करेंगे अगले सेशन में। बट आज की सवाल, फर्स्ट क्वेश्चन इज कि जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं, इनको आप ड्राइंग वाइज बताएंगे कि आपका ये बॉडी माइंड एंड सोल, फोर धर्म अर्थ काम मोक्ष, और इसको भी आप डिवाइड करेंगे। ओके। तो इस तरह से ये एक छोटा सा होमवर्क हो जाएगा, और बाकी हम मिलेंगे अगले सेशन में। आज के लिए